वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोबसरी। आज का हमारा टॉपिक है सेल। इस वीडियो के अंदर हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक हमारे पास सेल, दूसरा सेल डिस्कवरी और तीसरा सेल थ्योरी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सेल। सेल को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट which retain life is called as cell। यानी कि वो छोटे से छोटा यूनिट जिससे लाइफ बरकरार हो उसको हम सेल कहते हैं। और इसी तरह इसकी जो दूसरी डिफिनीशन है वो ये है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बेसिक स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है? बेसिक स्ट्रक्चरल का मतलब यह है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। जो उनका स्ट्रक्चर नज़र आता है बेसिकली वो सेल से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह फंक्शन, जो भी वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ सेल, चूँकि हर सेल अपने तौर पे उसको एनर्जी दे रहा है जिसकी वजह से वो फंक्शन कर रहे हैं। तो इसी तरह हम कहते हैं सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सेल को किसने डिस्कवर किया। तो सेल को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था। 1665 के अंदर इसने अपनी एक माइक्रोस्कोप बनाई जिसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो 30x थी। मीन्स के वो 1 नैनोमीटर की चीज़ को 30 नैनोमीटर तक देख सकता था। मतलब 1 नैनोमीटर की चीज़ वो माइक्रोस्कोप में रखता था तो उसको अपनी माइक्रोस्कोप में वो 30 नैनोमीटर नज़र आती थी। तो इस तरह उसने एक प्लांट का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, एक कार का टुकड़ा लिया। कार क्या होता है? ये जो बार्क होती है प्लांट की, इसको हम कार्क भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है कार का इसने टुकड़ा लिया और इसको अंडर माइक्रोस्कोप, जो अपनी माइक्रोस्कोप बनाई थी उसके अंदर इसने देखा तो इसको छोटे छोटे चैम्बर नज़र आए। और इन छोटे छोटे चैम्बर्स को इसने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया के अंदर इसने इन छोटे छोटे जो चैम्बर नज़र आ रहे हैं हर एक चैम्बर का नाम दे दिया सेलुला। तो इसने नाम दे दिया सेलुला और जो बाद में सेल कहलाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा और अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में इसका नाम क्या दिया? सेलुला दिया, और जो बाद में सेल कहलाया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटन वॉन लेवनहुक। ये 1674 के अंदर इसने थोड़ी सी अच्छी वाली माइक्रोस्कोप बनाई, थोड़ी सी बेहतरीन माइक्रोस्कोप बनाई और इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो 300x थी। मतलब वो 1 नैनोमीटर की चीज़ को 300 नैनोमीटर तक देख सकता था। तो इसने अपनी माइक्रोस्कोप बनाई और पॉन्ड वाटर को मुशाहिदा किया, तालाब के पानी का मुशाहिदा किया और वहाँ पर क्या देखा कि जो उस पॉन्ड का एक ड्रॉप लिया और ड्रॉप को स्टडी किया तो वहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर उसको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर नज़र आए। तो उसने इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को नाम दे दिया एनिमल्स यानी कि एनिमल लाइक, और बाद में यही कहलाए बैक्टीरिया। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, इसने 1831 के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर द न्यूक्लियस। इसने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि ऑल सेल्स कंटेन्स न्यूक्लियस, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था शलाइडन एक बॉटनिस्ट था। इसने 1838 के अंदर ये कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ
सेल्स, यानी इसने प्लांट्स के बारे में बताया कि जितने भी, चूंकि ये बॉटनिस्ट था तो इसने यही बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था श्वान। ये एक जूलॉजिस्ट था। इसने 1839 के अंदर इसने भी ये बता दिया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, वो भी सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो इस तरह हमारे पास एक बात तो आ गई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मींस के प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों सेल से मिलकर बने हुए हैं। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था परकिंजे ने यह बताया कि सेल के अंदर जितना भी मटेरियल पाया जाता है, यहां से लेकर सेल मेम्ब्रेन से लेकर जितना भी न्यूक्लियस समेत जितना भी मटेरियल पाया जाता है, इसने इसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रोडोल्फ विर्को ने आके ये बताया कि जितने भी सेल्स हैं वो अपने पुराने सेल से इवॉल्व हुए हैं, यानी कि न्यू सेल जो हैं वो पुराने सेल से आती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यानी एक सेल है, उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें डिवीजन होना शुरू हो जाएगी और बिल आखिर 1 से 2 बन जाएंगे। इस पहले वाले सेल को हम पेरेंट सेल, जबकि नए बनने वाले जो सेल्स हैं इनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया 1962 के अंदर, लुईस पास्चर। इसने आके ये बता दिया कि वाकई जो रोडोल्फ विर्को ने बात की है ये बिल्कुल सच है। इसने एक्सपेरिमेंटली बता दिया, चूंकि ये एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, ही वाज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ये एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था और ये अपने कल्चर मीडियम के अंदर ये क्या कर रहा था, बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहा था। तो इसने बताया कि चूंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर हैं, एक सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो वो भी इसी तरह एक सेल होता है, उससे 2 बैक्टीरियल सेल बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसने कहा कि वाकई जो विर्को ने बात कही है वो सच कही है। तो इस तरह चंद पॉइंट से डिस्कवरी के हवाले से वो हमने बता दिए। अब जब इतनी सारी बातें आ गई कि जो हमारे पास, कोई कहता है कि प्लांट्स जो है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, कोई कहता है एनिमल सेल से मिलकर बने हुए, कोई कहता है न्यूक्लियस भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, कोई कहता है इसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, तो कोई कहता है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इस तरह सब बातों को समराइज करना मुश्किल था। इसी दौर में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डिट्रोजेट्स। इसने मशवरा दिया, सजेशन दी कि एक ऐसा मुनज़्ज़म सिस्टम बनाया जाए, ऐसी थ्योरी बनाई जाए जिसके तहत हम पूरे सेल को समझ जाए। ये इतनी सारी बातें हम कैसे एक्सप्लेन करें। तो बाद में एक साइंटिस्ट था, 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था श्लाइडन एंड श्वान। इन्होंने सेल थ्योरी की बुनियाद रखी और इन्होंने कहा कि चूंकि इनके पॉइंट्स अगर आप पीछे देखें तो ये कहते हैं कि जो प्लांट हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये कहता है। तो इसी तरह इन्होंने एक थ्योरी पेश की, वो क्या थी, इन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पॉइंट नंबर 1 है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। और दूसरा जो इन्होंने पॉइंट दिया वो ये दिया कि सेल जो है, वो जो डिफिनीशन है वही वाला पॉइंट है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और एक तीसरा पॉइंट भी पेश किया कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो सेल के बाहर नहीं बल्कि वो सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं। और हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारे सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उन सब को मिला के हम एक नाम देते हैं
मेटाबॉलिज्म। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे मेटाबॉलिज्म को कि सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आप जानते हैं सेल के अंदर केमिकल भी होते हैं, जब केमिकल मौजूद है तो जाहिर सी बात है केमिकल के अंदर केमिकल रिएक्शन भी होंगे, और उन केमिकल रिएक्शन को मिला के हम एक नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म, और इन रिएक्शन को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि ऑल मेटाबॉलिक reactions takes place within the cell। तो ये थी हमारे पास सेल थ्योरी। लेकिन फिर बाद में जो रुडोल्फ विर्को ने जो पॉइंट पेश किए कि जो हमारे पास न्यू सेल्स और सेल्स होते हैं वो पुराने सेल से आते हैं, तो इस तरह इस थ्योरी को मॉडिफाई किया गया। जो श्लाइडन और शॉन की थ्योरी थी इसको मॉडिफाई किया गया और इसके अंदर एक चौथा पॉइंट भी डाल दिया गया। वो क्या था? वो हमारे पास ये था omnes cellula e cellula। ये रुडोल्फ विर्को के अपने अल्फाज थे। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम यही कहते हैं कि न्यू सेल्स arise from pre-existing cells। और फिर बाद में एक आखिरी पॉइंट ये भी ऐड कर दिया गया। वो पॉइंट क्या था? वो हमारे पास पॉइंट ये था कि सेल्स के अंदर एक ख़ास मॉलिक्यूल होता है। सेल के अंदर ये पांचवा पॉइंट ऐड किया गया कि सेल्स कंटेन हेरिडेटरी मटेरियल which pass from parents to ऑफस्प्रिंग्स। तो ये हमारे पास क्या थे सेल थ्योरी के पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या है? वो हमारे पास ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, तमाम के तमाम जानदार सेल से मिलकर बने हुए हैं। इसके अलावा सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है चाहे वो जो फंक्शन परफॉर्म करें तो वो सेल की वजह से करें। इसके अलावा मेटाबॉलिक रिएक्शन जितने भी होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सेल के अंदर होती हैं। इसके अलावा ये विर्को ने जो पॉइंट दिया था वो इसमें ऐड किया गया omnes cellula e cellula मीन्स कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। और लास्ट वन जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि सेल्स कंटेन हेरिडेटरी मटेरियल। हेरिडेटरी मटेरियल मीन्स कि यहाँ पे जो डीएनए होता है उसके अंदर कैरेक्टर मौजूद होती हैं, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जाते हैं, तो विच पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये था छोटा सा हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।